हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अ, 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, ये सीखेंगे। ठीक है? तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे हमारे पास या किसी इंस्टीट्यूट में एक अ, उनके पास मल्टीपल कोर्सेज़ हैं, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, ठीक है? या बेसिक, इस तरह के कोर्सेज़ हैं और स्टूडेंट उनमें एनरोल्ड होते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक चीज़ मेंटेन होनी चाहिए कि जो कोर्स अवेलेबल हो, उसी कोर्स में एडमिशन हो, ठीक है? तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन या रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हम फॉरेन की और प्राइमरी की इनका यूज़ करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि किस तरह से ये इस तरह की रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है। तो यहाँ पे आप एक टेबल बना लीजिए, सॉरी एक डेटाबेस पहले क्रिएट कर लो आप। क्रिएट डेटाबेस और नाम दे दो कोर्स डीबी, ठीक है? आपने कोर्स डीबी नाम का एक डेटाबेस बना लिया। देन अब इसे यूज कर लीजिए, यूज कोर्स डीबी। आपने इसे यूज कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे अब यूज करने का मतलब है कि अब आपने उससे अपने डेटाबेस को एक्टिव कर लिया और जो कुछ भी टेबल्स वगैरह बनाएंगे वहीं पे क्रिएट होंगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल यूज करते हैं, फिर उसका टेबल का नेम कोर्स, ठीक है? और कोर्स में हम पहले कर देते हैं कोर्स आईडी और इसे इंटीजर कर लो आप और ये ऑटो इंक्रीमेंट कर दो साथ में प्राइमरी की, ठीक है? दूसरा कोर्स नेम, तो कोर्स नेम में ये वायर का टाइप होगा इसका, ठीक है? और इसकी साइज कर दो आप 50, ठीक है? और इस टेबल को आप क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट टेबल सक्सेसफुल, ठीक है? टेबल्स क्रिएट हो गई कि नहीं ये देखने के लिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स, कोर्स ये रन करा लीजिए। अभी कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोर्स आईडी और कोर्स नेम 2 फील्ड्स हैं इसमें और इसमें अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो रिकॉर्ड इंसर्ट कर लीजिए, यानी कोर्स क्रिएट कर रहे हो आप कि आपके पास क्या-क्या कोर्स हैं। तो इनको इंसर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इंसर्ट इनटू फिर टेबल नेम क्या है? कोर्स है और इसमें आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है। कोर्स नेम क्या है? ये आपको लिखना होगा, तो आप यहाँ पे कोर्स नेम देन वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ में आप कोर्स का नेम कोई डाल दीजिए, जैसे आपने डाल दिया जावा, ठीक है? दूसरा कोर्स आप कर दो सी प्लस प्लस, तीसरा कर दो विजुअल विजुअल बेसिक, ठीक है? इस तरह के आपने 3 कोर्सेस क्रिएट कर लिए, ओके? अब यहाँ पे अगर इसे आप करो तो ये 3 रोज आपके इसमें दिखेंगे। ये 3 कोर्स हैं आपके पास। आईडी क्या है? कोर्स आईडी 1, कोर्स आईडी 2 और कोर्स आईडी 3 है। जिसमें पहली आईडी का कोर्स क्या है? जावा, फिर सी प्लस प्लस, इसी तरह विजुअल बेसिक, ठीक है? अब हम एक दूसरी टेबल बनाएंगे, ठीक है? और उसमें अब इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे कि जब भी एक और वो स्टूडेंट होगी, जब भी कोई स्टूडेंट एनरोल करेगा, ठीक है? तो वो कोर्स भी वहाँ पे डिफाइन होगा कि किस कोर्स के लिए वो एनरोलमेंट कर रहा है या रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट, ठीक है? और इस पे आप
क्या कर दीजिए, एक तो कोर्स स्टूडेंट आईडी कर लीजिए, स्टूडेंट आईडी, और इसे इंटीजर कर लो, ऑटो इंक्रीमेंट कर लो, ये प्राइमरी की, ठीक है। देन इस टू स्टूडेंट नेम, और इसको आप कर लो वैरकर रहेगा, ये वैरकर में आपने इसको 100 साइज दे दिया, यस, और नॉट नल, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको इससे रिलेट करना है कोर्स से, तो एक कोर्स आईडी भी बना लीजिए, COURS कोर्स आईडी, और ये इंटीजर कर लीजिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्टूडेंट नेम कोर्स आईडी, ओके। देन अब यहाँ पे आपको फॉरेन की यूज करना रहेगा, और फॉरेन की का मतलब है कि पहली किसी और टेबल के लिए जो प्राइमरी की हो वो यहाँ फॉरेन की के लिए काम करेगा। और इसका एक मतलब ये भी है कि वही रिकॉर्ड आपके स्टूडेंट में होंगे जो कोर्स आईडी वही इंसर्ट होगी जो कोर्स नेम कोर्स टेबल में अवेलेबल होगी, ठीक है। देखिए इसको करके देखते हैं। फॉरेन की, आपको फॉरेन की इस पे लगाना है, ठीक है। तो इसलिए आप इसका रेफरेंस दोगे, और यहाँ पे रेफरेंसेस में इस टेबल का नाम रखेंगे जिसके साथ आपको रिलेशन क्रिएट करना है, ठीक है। और उसके बाद उसका कॉलम नेम, तो इसका कॉलम नेम क्या है, कोर्स आईडी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये एक स्टूडेंट का टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अब आप ये इसे क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये भी टेबल क्रिएट हो गई। अगर अब आप इसे रन, अभी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो अभी इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। अभी ये स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स आईडी, इसका मतलब है कि कोई स्टूडेंट है, उसका आईडी है, उसका नेम है, और वो किस कोर्स में उसने एडमिशन लिया है, ये चीज आप यहाँ इनपुट कर रहे हैं। तो कोर्स अवेलेबल होना चाहिए तब जाके वो एंट्री होगी। तो इसीलिए जो कोर्स यहाँ पे अवेलेबल होगा, जिस कोर्स आईडी जो अवेलेबल होगी, वही यहाँ पे उसकी एंट्री हो पाएगी। अब आप देखिए करके, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और क्या कोई भी रिकॉर्ड ले लीजिए, क्या क्या है इसमें, स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्स। स्टूडेंट आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, यानी हमें नेम और उसके कोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो नेम यानी स्टूडेंट नेम, और ये कोर्स आईडी, ठीक है। ये दो चीजें आपने कर दी हैं। और उसके बाद वैल्यूज में आपने स्टूडेंट नेम सपोज करो कि वो मुकेश है, ठीक है। और किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, सपोज करो कि वो C++ में एडमिशन लेना चाहता है। तो C++ के लिए C++ की आईडी क्या है, इसे आप अगर देखो रन कराओ तो C++ की आईडी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 मेंशन कर दिया। अब आप इसे इंसर्ट कर लीजिए। 1 रो अफेक्टेड, एक रो इंसर्ट हो गई। अगर अब आप स्टूडेंट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, और वो किस कोर्स आईडी के लिए है, कोर्स आईडी के लिए है C++, ठीक है। देन एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लीजिए। सपोज करो कि ये राकेश है, ठीक है, और ये जावा में एडमिशन लेना चाह रहा है, ठीक है। तो जावा के लिए अगर आप देखो, जावा की आईडी क्या है, जावा की कोर्स आईडी 1 है, तो आपने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। और इसे आपने रन कराया और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसे देखिए, आपके टेबल पे 2 रिकॉर्ड हो गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करके देखिए, जिसको आईडी आप 5 दे दो। लेकिन एक चीज अब यहाँ पे समझने वाली
है कि अगर आप कोर्स पे देखो तो 5 इस तरह का कोई कोर्स नहीं है, कोर्स आईडी 5 का कोई कोर्स नहीं है, ठीक है? तो उस केस में ये एरर देगा, इंसर्ट नहीं होने देगा इस रिकॉर्ड को, क्योंकि इसमें वही स्टूडेंट में वही रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे जो कोर्सेस से बिलोंग करते होंगे, ठीक है? यानी कि जिनकी कोर्सेस आईडी बनी होगी। ये देखिए, ये यहाँ पे एरर कोड कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो अ फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल्स, यानी कि यहाँ पे एक फॉरेन की का कॉन्स्टेंट लगा हुआ है और ये वही रिकॉर्ड इंसर्ट करने देगा जो कोर्स आईडी आपके कोर्स टेबल पे अवेलेबल होंगे। सपोज करो कि एक रिकॉर्ड अब आप इंसर्ट अगर कर लो यहाँ पे, कोर्स इंसर्ट कर लीजिए और इस बार आप कोर्स आईडी भी दे दो और इस बार 5 डिफाइन कर लो उसे। इस बार हम कोर्स नेम और कोर्स आईडी दोनों कर रहे हैं, तो यानी कोर्स आईडी 5 कर दो और यहाँ पे इसे नाम दे दो बेसिक, ठीक है? किसी को बेसिक कोर्स करना है तो वो बेसिक में एडमिशन ले। देन ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया आपके कोर्स टेबल में और देखिए इस बार ये 5 इसकी आईडी है, कोर्स आईडी 5 है और ये इस कोर्स का नेम क्या बेसिक है। अब अगर आप इसे इंसर्ट कराओ, इस कमांड को रन कराओ तो अब ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि कोर्स आईडी 5 हमने क्रिएट कर दी है। इंसर्ट कराने के बाद अब इसे रन करा के देखिए, तो देखिए ये मुकेश जो है कोर्स आईडी 5 पे इनरोल्ड हो गया है, ठीक है? तो इस तरह से हम रिलेशनशिप बनाते हैं दो टेबल्स के बीच में, ठीक है? तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हम किस तरह से टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं। एक बार इसको, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी आपके लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।